न भक्त बनेंगे और पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों वरना तुम्हारी मौत हम बे वक्त बनेंगे। इस सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो बाबा साहब एक विचारधारा है जो कभी मिट नहीं सकते और बाबा साहब सिर्फ एक कौम के नेता नहीं है, लीडर नहीं, उन्होंने पूरे देश के हित में काम किया है तो कभी भुलाया नहीं जा सकते। तो देखिए बाबा साहब का नाम तो हर कोई लेना चाहता है, चाहे अब वो डर हो चाहे मजबूरी हो, तो लेना तो पड़ेगा ही, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। लेकिन बाबा साहब को हमारे बीच लाने वाले कांशीराम साहब थे जिन्होंने बीएसपी की नींव रखी, हमारे महानायक कांशीराम साहब थे और वही बाबा साहब को हमारे बीच लेकर आए। नहीं तो ये जो बाबा साहब की इतनी स्वीकारिता है वो बड़ी नहीं होती। तो इसलिए इस वजह से बीएसपी जो कहीं ना कहीं एक वो नींव तैयार की गई है बाबा साहब के लिए, उनके कारवा को बढ़ाने की, वो बीएसपी से हुई है। तो इसलिए बीएसपी और आज की जो पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करती है, इसलिए मतलब आपने इनडायरेक्टली कह दिया। हाँ बिल्कुल, मतलब लोग बाबा कांशीराम साहब का नाम भी इस्तेमाल करने लगे अपने आप को बेहतर बता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह नहीं रही हूँ, अब बाबा साहब मजबूरी हो गए हैं, अब चाहे वो कोई भी पार्टी हो। नहीं, कांशीराम साहब का भी तो नाम लेने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टियों के नाम में कांशीराम लगने लगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कांशीराम साहब वो हीरा है हमारे समाज के जिनको कोई भुला नहीं सकता और सिर्फ कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने, देश का जो बड़ा कौम था उसके लिए उन्होंने काम किया, तो वो भूलने लायक तो बिल्कुल नहीं है। क्या जरूरत थी एक लड़की जो इंजीनियरिंग कर चुकी है और इलेक्ट्रिकल से किया है तो वो मिशन मूवमेंट में क्यों लग रही है? क्या कारण है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए जो मेरी फैमिली में जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो ऐसा ही रहा है। हम शुरू से ही मिशन मूवमेंट की बात करते आए हैं। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से ही मैं पार्टी के गाने और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे गीत और ये सारी चीज़ें मैं करती रही हूँ। तो ये तो हमेशा सही है और मैं तो हमेशा ही करती रहूँगी। पढ़ाई मैंने की बाबा साहब की बदौलत है कि मैं आज इंजीनियरिंग की डिग्री ले पाई। तो ये सारी चीज़ें मैं भूल नहीं सकती और ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, समर्थक आए हैं, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएसपी के कार्यक्रम में, मगर बाकी जो बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनसे बसपा बेहतर आपको क्यों लग रही है? बेहतर है, बेहतर क्योंकि आप यूपी की हैं, यूपी देखा है तो बता दें। यूपी की जो हालत थी ना वो बीएसपी ने ही सुधारा है कहीं ना कहीं। इतना बुरा हाल, लखनऊ का जो हाल था बहन जी ने मतलब उसको स्वर्ग बना दिया बिल्कुल, और इतने सारे काम हुए हैं तो वो मैंने देखा है। तो इसलिए मैं बीएसपी के लिए मैं बोलती हूँ कि जो काम हुआ है यूपी में खास करके वो बहन जी का ही कराया हुआ है। कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड हो गई, पार्क हो गए, सारी चीज़ें ने और कितनी सारी योजनाएं तो ये बीएसपी का किया हुआ है। एक बात बताइए, आप दिल्ली में कब से रह रही हैं? मुझे हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में क्या आप सामाजिक लोगों से मुलाकात किए, उन बच्चों से मुलाकात की जो बच्चे इस समाज से हैं, दलित शोषित वंचित समाज से, उनसे मुलाकात की? क्या कमी दिख रही है अभी जो ये सरकार नहीं पूरी कर पा रही? बिल्कुल, मैं तो पब्लिक में जाती रहती हूँ और लोग भी मुझसे मिलने आते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी है जिसको पूरा करने के लिए आज ये काम हो रहा है और आंदोलन चल रहा है और हम जैसे लोगों को निकलना पड़ रहा है इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद। बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही उस तरीके से? बिल्कुल, आजकल के लोग जो है ना वो आडंबर और पाखंड में ज़्यादा फंसे हुए हैं। सबको ये लगता है कि कोई चमत्कार होगा और मेरा भला हो जाएगा और हम करोड़पति बन जाएंगे वगैरह वगैरह, किसी की कृपा हो जाएगी। लेकिन ये सब आडंबर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और आपने भी बात की वहाँ पर अपने अंदाजे बयां में, तो अमित शाह का जिक्र किया, मतलब इनडायरेक्टली बगैर नाम दिए, मगर इस तरह की विचारधारा जो लोग रखते हैं, बाबा साहब का आज भी अपमान हो रहा है, कहीं स्टैचू तोड़े दे रहे हैं, कहीं संविधान फाड़े दे रहे हैं, तो क्या ये आपको हजम कर पाएंगे? क्या आपको ये एक संदेश नहीं आता कि जो बहुजन समाज के लोग उनको हजम कर पाएंगे वो आगे बढ़ पाएंगे? देखिए कोई भी अच्छी चीज़ और जो जिस इंसान ने इतना संघर्ष किया हो, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हो अकेले और उसको मतलब ख़त्म करने के लिए क्या से क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो बाबा साहब एक विचारधारा है जो कभी मिट नहीं सकते और बाबा साहब सिर्फ एक कौम के नेता नहीं है, लीडर नहीं, उन्होंने पूरे देश के हित में काम किया है तो कभी भुलाया नहीं जा सकते। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो अपमान और ये सब उन लोगों के लिए मेरे बड़ी
मुझे तरस आता है कि कैसी इनकी विचारधारा कितनी खराब होती है, कितना मतलब छोटी सोच है। सम्मान किसने दिलाया आपको? बाबा साहब की वजह से मिला महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला। तो अब क्या स्थिति थी अगर हमारे बाबा वहाँ साहब ना आते तो क्या जीवन संघर्ष के साथ स्वर्ग में थे कि बाबा साहब आने के बाद? एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगी, अगर बाबा साहब नहीं होते तो वंदना सिद्धार्थ कहीं चूल्हा चौका कर रही होती किसी के घर में जाके, और वंदना सिद्धार्थ ऐसे नहीं खड़ी होती, वंदना सिद्धार्थ घूंघट में होती, वंदना सिद्धार्थ को मारा पीटा जाता, वंदना सिद्धार्थ पढ़ी लिखी नहीं होती, वंदना सिद्धार्थ इंजीनियर नहीं होती, वंदना सिद्धार्थ कवित्री नहीं होती, सिंगर नहीं होती। कुछ कविता बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी कविता है, मैं वो सुना दूँ आपको कि हम भीम के अनुयायी हैं न भक्त बनेंगे, और पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे, और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। तो बहुजन समाज अब इतना जग गया है, इतना सशक्त हो गया है कि वो अपनी अपनी लड़ाई लड़ सकता है, और हम बुद्ध के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, लेकिन हम अशोका के भी, हम कोरेगांव की भी निशानी है, तो हम हर स्थिति में हर तरीके से तैयार रहते हैं। एक बात और आखिरी सवाल, बेहतर लीडर कौन है? इस देश को बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में जिसको देखना चाहती हैं, वो बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? ये तो पब्लिक को डिसीजन, ये डिसीजन तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं क्या बताऊँ आपके हिसाब से क्या बाबा साहब के विचारधारा को लेकर कांशीराम साहब जिस तरह से काम किए उसके बाद अभी तक तो मुझे ऐसा प्रधानमंत्री के पद पे, और मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा कि जो देश के हित में पूरी तरीके से वो अपना काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर बहुजन समाज पार्टी के हाथ में मौका आता है और संविधान पूरी तरीके से अच्छे से लागू होता है, उस दिन देश का भला होगा। थैंक यू। आंधियों से क्यों डरे तूफान से यारी है, आंधियों से क्यों डरे तूफान से यारी है, शेरनी बहना अकेले सब पे भारी है, और बहुजनों के मान और सम्मान के लिए जालिमों से जंग उसकी अब जारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसका